सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरण कमलों में एवं हाजिर हजूर श्री श्री 108 श्री सतगुरु देव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी दर्शन करते हुए अपने मुख रचना को पवित्र करने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। गुरुमुखों, अमृत वेले में पावन घड़ियों में श्री परमहंसों के पावन चरण कमलों में बैठकर अपने इष्ट देव के सुंदर दर्शन दीदार का जो ये सौभाग्य है, श्री आरती पूजा का, सत्संग का, सुमरन का, ध्यान का, दर्शन का, ये जो अनुपम वर्षा हम सबके ऊपर हो रही है, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। गुरुवाणी के वाक हैं, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मतली। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। विचार कहते हैं, गुरुवाणी के अंदर वर्णन करते हैं कि हानि है, लाभ है, सही है, गलत है, सुख है, दुख है। ये जो मन की सोच है, मन के ख्यालात हैं, ये जब गुरु महाराज जी के श्री सतगुरु देव महाराज जी के पावन चरण कमलों में सौंप देते हैं तो तिस सेवक के कारज रास, तब जो रूहानी कार्य है वो रास आना शुरू हो जाता है। एक बार की बात है, एक संत जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में सामने एक नदी बह रही थी। अचानक संत जी को कोई विचार आया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा, जाओ छलनियाँ लेकर आओ। तो वो सारे छलनियाँ लेकर आ गए, जिससे छानने का कार्य करते हैं। तो संत जी फरमाने लगे, सामने जो नदी बह रही है उसमें से जल भरकर आप हमारे पास लेकर आओ, सभी के सभी। लेकिन ख्याल रहे कि जल जो है वो छलनी से बाहर नहीं गिरना चाहिए। अब सारे शिष्य हैरान कि ये कार्य कैसे संभव हो सकता है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी तो सारे कार्य में जुट गए। नदी पे जाते, जल भरते और गुरुदेव जी के पास आते तो रास्ते में सारा का सारा जल जो है वो बाहर निकल जाता। तो लगे रहे कुछ देर तक। फिर कुछ शिष्य मन में सोचते हैं कि ये कार्य तो असंभव है। कुछ सोचते हैं कि ये गुरुदेव जी हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। कुछ सोचते हैं
कि ये तो हमें परेशान करने वाली बात है। तो कोई थोड़ी देर के बाद छोड़ गया, कोई थोड़ी देर के बाद फिर छोड़ गया, एक किनारे होकर बैठ गए। लेकिन एक शिष्य जो है वो छलनी से पानी भरता और गुरुदेव तक लाता रहा। सुबह से शाम हो गई, छलनी में जल भर के तो धीरे धीरे क्या है, छलनी के अंदर बालू जम गई और शाम तक जो है वो छलनी से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। और वो जल लेकर जो है संत जी के चरणों में पहुंच गया और विनय करने लगा कि गुरुदेव, ये लो छलनी से जल जो है वो आ गया है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उससे पूछा, तुम सुबह से लेके शाम तक लगे रहे तो तुम्हें यकीन था कि ये काम होगा? तो वो कहने लगा, गुरुदेव, मैंने तो कुछ विचार ही नहीं किया, आपने जो फरमाया मैं तो बस वो कार्य करता रहा और आपकी कृपा से ये कार्य हो भी गया है। तो गुरुदेव ने भरपूर आशीर्वाद दिया उस पर, उसको प्रसन्नता व्यक्त की। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए नहीं कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। जब निष्काम भावना से साधक सेवक सेवा करता है तो मालिक की कृपा जो है उस पर उतरती ही उतरती है। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। हम नित्य प्रति श्री आरती जी में गायन करते हैं कि हरि कृपा कर जन्म दियो, जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं भवनिधि से तारे। तकरीबन इसका अर्थ वही है कि उस मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने हमको इस धराधाम पर जन्म दिया है। संसारी माता पिता दिए हैं, सब रिश्तेदार बंधु दिए हैं, उनसे अधिक गुरु जी हैं भवनिधि से तारे। तो लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। जब परमपिता परमात्मा की असीम कृपा होती है तो उसका सतगुरुदेव जी के चरणों में आना होता है, उनसे मिलाप होता है, उनसे नाम की दीक्षा मिलती है। तो वो सेवक जो है फिर गुरु की मति को धारण करता है। कब? जब जो श्री दरबार के नियम बनाए हुए हैं उनका पालन करता है। तो गुरुमुखों, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें वक्त के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। इन्होंने सुंदर बड़े ही 5 नियम बनाए हैं, सहज और सुंदर। सुबह शाम की श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये सब करते हुए, इनकी रहनुमाई में चलते हुए अपना ये लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलिए जयकारा। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।